क्या आपके भीतर कोई जादुई चिराग है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा जादुई चिराग है जिसे रगड़ने पर एक जिन्न प्रकट होता है और आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। आप जो कुछ भी मांगते हैं, स्वास्थ्य, धन, प्रेम, सफलता, वो जिन्न उसे आपके जीवन में ले आता है। क्या आप इस जिन्न पर विश्वास करेंगे? क्या आप उसकी शक्ति का उपयोग करने से हिचकिचाएंगे? डॉक्टर जोसेफ मर्फी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, हमें बताती है कि यह जिन्न कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है और वो जिन्न आपके भीतर ही निवास करता है। वो है आपका अवचेतन मन। यह पुस्तक कोई मिथक या मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों और आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़ती है ताकि आपको अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार आकार देने के लिए इस आंतरिक शक्ति का उपयोग करना सिखा सके। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक क्रांति है, एक ऐसी क्रांति जो आपके सोचने के तरीके, महसूस करने के तरीके और सबसे बढ़कर आपके जीने के तरीके को बदल सकती है। यह आपको सिखाती है कि आप न केवल अपने भाग्य के दर्शक हैं बल्कि उसके लेखक भी हैं। तो क्या आप इस जादुई जिन्न को जगाने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? आइए इस अविश्वसनीय यात्रा पर चलें और डॉक्टर मर्फी के गहन ज्ञान को और करीब से जानें। भाग 1, अवचेतन मन का रहस्योद्घाटन। डॉक्टर मर्फी अपनी पुस्तक की शुरुआत हमारे मन की द्वैत प्रकृति को समझाते हुए करते हैं। ये जानना ही पहला कदम है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को कैसे सक्रिय करें। 1, मन के दो भाग, चेतन और अवचेतन। चेतन मन, द कॉन्शियस माइंड, माली, यह हमारे मन का वो हिस्सा है जिससे हम दिन प्रतिदिन के कार्य करते हैं। यह तर्क करता है, विश्लेषण करता है, योजना बनाता है, निर्णय लेता है और हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ता है। यह वो हिस्सा है जो कहता है मुझे यह चाहिए या मुझे ऐसा करना चाहिए। चेतन मन एक माली की तरह है जो अपने बगीचे में बीज बोता है। यह उन विचारों का चयन करता है जिन्हें वो अवचेतन मन के उपजाऊ मैदान में बोना चाहता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि चेतन मन ही गेटकीपर है। यह तय करता है कि कौन से विचार और विश्वास अवचेतन मन में प्रवेश करेंगे। अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड, उपजाऊ भूमि जिन्न, यह हमारे मन का गहरा, अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय हिस्सा है। डॉक्टर मर्फी इसे एक उपजाऊ भूमि या एक जिन्न की तरह वर्णित करते हैं। यह भावनाओं, आदतों, स्मृतियों और गहरे बैठे विश्वासों का भंडार है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता और अच्छे या बुरे में फर्क नहीं करता। यह बस वही स्वीकार करता है जो चेतन मन द्वारा इसमें डाला जाता है और फिर उसे वास्तविकता में बदलने का काम करता है। आदेशों का पालन करने वाला यह एक आज्ञाकारी सेवक की तरह है। यदि आप इसे गरीबी, बीमारी या असफलता के विचार देते हैं तो यह उन्हें स्वीकार करेगा और उन्हें आपके जीवन में प्रकट करेगा। यदि आप इसे धन, स्वास्थ्य और सफलता के विचार देते हैं तो यह उन्हें भी प्रकट करेगा। आदतों का घर, हमारी सभी आदतें, अच्छी और बुरी, अवचेतन मन में संग्रहित होती हैं। यही कारण है कि आदतों को बदलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे अवचेतन में गहराई से जड़ें जमा चुकी होती हैं। शरीर का नियंत्रक अवचेतन मन हमारे शरीर के सभी स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि श्वास, दिल की धड़कन, पाचन, रक्त परिसंचरण और घावों का भरना। यह आश्चर्यजनक है कि यह बिना किसी चेतन प्रयास के यह सब कैसे प्रबंधित करता है। असीमित बुद्धि का स्रोत, डॉक्टर मर्फी इसे असीमित बुद्धि या कॉस्मिक माइंड से जुड़ा हुआ मानते हैं। यह वह स्रोत है जहां से अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और सभी ज्ञान प्राप्त होता है। यह हर समस्या का समाधान जानता है। 2, अवचेतन मन की शक्ति का नियम। डॉक्टर मर्फी का केंद्रीय सिद्धांत यह है कि अवचेतन मन एक लॉ ऑफ बिलीफ, विश्वास के नियम पर काम करता है। इसका मतलब है कि जो आप अपने अवचेतन मन में विश्वास के साथ डालते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। यह सिर्फ एक इच्छा या एक हल्की सोच नहीं है बल्कि एक गहरी, दृढ़ धारणा है। बीज और भूमि का दृष्टांत, जिस तरह एक माली मिट्टी में बीज बोता है और मिट्टी बीज को उगाती है, चाहे वो खरपतवार हो या फूल, उसी तरह आपका अवचेतन मन आपके विचारों और विश्वासों को उगाता है, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। अवचेतन मन गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देता, केवल बोए गए विचार पर। भावनात्मक संबंध, विचार जितने अधिक भावनात्मक रूप से चार्ज होते हैं उतनी ही तेजी से अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करता है। भावनाएं अवचेतन मन की भाषा हैं, इसलिए अपने वांछित परिणामों के बारे में सकारात्मक भावनाएं पैदा करना महत्वपूर्ण है। 3, मन की उपचार शक्ति। यह पुस्तक मन की अविश्वसनीय उपचार शक्ति पर बहुत जोर देती है। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि लगभग सभी बीमारियां मन में उत्पन्न होती हैं, नकारात्मक विचारों, भय और अवचेतन मन में दबी हुई भावनाओं के कारण। डॉक्टर इनसाइड, अवचेतन मन जानता है कि शरीर को कैसे ठीक किया जाए क्योंकि ये शरीर को बनाता है और उसे बनाए रखता है। यह एक आंतरिक डॉक्टर की तरह है जो सभी बीमारियों का इलाज जानता है। विश्वास द्वारा उपचार, कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों ने केवल विश्वास की शक्ति के माध्यम से लाइलाज बीमारियों से ठीक किया है। यह चमत्कार नहीं है बल्कि अवचेतन मन की प्राकृतिक उपचार शक्तियों का सक्रियण है।
जब हम पूर्ण स्वास्थ्य में विश्वास करते हैं और अपने अवचेतन मन को ये संदेश भेजते हैं तो ये ठीक होने के लिए आवश्यक सभी शारीरिक और रासायनिक परिवर्तनों को शुरू कर देता है। भाग 2, अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीकें। डॉक्टर मर्फी केवल सिद्धांत नहीं देते बल्कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए व्यावहारिक, आजमाई हुई और परखी हुई तकनीकों का खजाना भी प्रस्तुत करते हैं। 1, कल्पना की शक्ति, विजुअलाइजेशन, सबसे शक्तिशाली उपकरण। मानसिक अभ्यास यह सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। इसमें अपने इच्छित परिणाम को इतनी स्पष्टता और विस्तार से कल्पना करना शामिल है जैसे कि वो पहले ही हो चुका हो। पंच इंद्रिय अनुभव, अपनी कल्पना में सभी 5 इंद्रियों को शामिल करें। देखें कि आप क्या देखना चाहते हैं, सुने कि आप क्या सुनना चाहते हैं, महसूस करें कि आप क्या महसूस करना चाहते हैं, यहाँ तक कि गंध और स्वाद भी। जितना अधिक वास्तविक महसूस होगा, अवचेतन मन उसे उतनी ही तेजी से स्वीकार करेगा। भावनाओं को शामिल करें, कल्पना को केवल एक मानसिक छवि न बनाएं, इसे भावनात्मक रूप से चार्ज करें। उस खुशी, संतुष्टि और कृतज्ञता को महसूस करें जो आपको तब होगी जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। भावनाएं अवचेतन मन की भाषा हैं। उदाहरण, यदि आप एक नई कार चाहते हैं तो उसकी कल्पना करें कि आप उसे चला रहे हैं, उसकी सीट पर बैठे हैं, उसकी नई कार की गंध महसूस कर रहे हैं। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो अपनी कल्पना में खुद को पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान देखें और महसूस करें। 2, पुष्टिकरण, एफर्मेशंस, बार बार दोहराना। सकारात्मक कथन, पुष्टिकरण छोटे सकारात्मक कथन होते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। ये आपके चेतन मन से होकर अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं और नकारात्मक विश्वासों को बदलते हैं। वर्तमान काल में बोलें, पुष्टिकरण हमेशा वर्तमान काल में होने चाहिए, जैसे कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी हो। उदाहरण, मैं हर दिन हर तरह से बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ, खुश और समृद्ध हूँ। धन मेरी ओर आसानी और खुशी से आता है। भावना के साथ दोहराएं, केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है, उन्हें भावना और विश्वास के साथ दोहराएं। नियमित अभ्यास, पुष्टिकरण का प्रभाव धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से होता है। उन्हें नियमित रूप से दिन में कई बार, खासकर सोने से पहले और जागने के बाद दोहराएं। 3, सोने से पहले और जागने के बाद का जादुई समय। द्वार खुला, डॉक्टर मर्फी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद का समय अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस समय चेतन मन की आलोचनात्मक शक्ति कम होती है और अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील और सुझाव के प्रति खुला होता है। सकारात्मक संदेश, इस अवधि का उपयोग सकारात्मक विचारों, कल्पनाओं और पुष्टिकरणों के साथ अपने अवचेतन मन को पोषण देने के लिए करें। किसी भी नकारात्मक विचार या चिंता को दूर भगाएं। आराम और विश्वास, आराम की स्थिति में रहें और विश्वास करें कि आपके द्वारा दिया गया संदेश अवचेतन मन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और वह उसे प्रकट करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। 4, ध्यान और प्रार्थना। शांत मन, ध्यान और शांत प्रार्थना अवचेतन मन तक पहुंचने के शक्तिशाली तरीके हैं। जब मन शांत और केंद्रित होता है तो अवचेतन मन के साथ संवाद स्थापित करना आसान हो जाता है। विशेष प्रार्थनाएं, डॉक्टर मर्फी विशिष्ट प्रार्थना तकनीकों की सलाह देते हैं जिसमें अपनी इच्छा को व्यक्त करना और फिर उसे ब्रह्मांड की असीमित बुद्धि को सौंप देना शामिल है, ये जानते हुए कि समाधान आएगा। 5, कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आकर्षण का नियम, कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो आकर्षण के नियम को सक्रिय करती है। जब आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो आपके पास हैं तो आप और अधिक सकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सकारात्मक चक्र, कृतज्ञता आपके अवचेतन मन को ये संदेश भेजती है कि आपके पास पर्याप्त है और आप योग्य हैं, जिससे प्रचुरता का एक सकारात्मक चक्र बनता है। भाग 3, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर मर्फी पुस्तक में बताते हैं कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग जीवन के लगभग हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। 1, स्वास्थ्य और उपचार, विचार ही दवा। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि कई शारीरिक बीमारियां मानसिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। डर, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विश्वास। पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना, पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना करें। अपने शरीर को अपनी सर्वोच्च क्षमता पर कार्य करते हुए देखें। अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेजें कि आप ठीक हो चुके हैं और आप स्वस्थ हैं। उदाहरण, कैंसर से ठीक हुए लोग, पुराने दर्द से मुक्ति, अनिद्रा का इलाज। पुस्तक में कई केस स्टडीज दी गई हैं जहां लोगों ने केवल विश्वास और मानसिक तकनीकों के माध्यम से बीमारियों से मुक्ति पाई है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता का सक्रियण है। परफेक्ट बॉडी का विचार, अपने अवचेतन मन में एक परफेक्ट बॉडी का विचार स्थापित करें और यह उस आदर्श को प्रकट करने के लिए काम करेगा। 2, धन और समृद्धि। धन मानसिकता, डॉक्टर मर्फी सिखाते हैं कि गरीबी का कारण अक्सर गरीबी की मानसिकता होती है। धन की कमी का डर, पैसे के बारे में नकारात्मक विश्वास या ये विश्वास कि आप धन के योग्य नहीं हैं। प्रचुरता का विचार, अपने अवचेतन मन में प्रचुरता का विचार स्थापित करें। कल्पना करें कि आपके पास पर्याप्त से अधिक धन है
और आप इसे खुशी और जिम्मेदारी से उपयोग कर रहे हैं। धन पुष्टिकरण। धन मेरी ओर आसानी और खुशी से बहता है। मैं धन के योग्य हूँ। मैं एक चुंबकीय धन आकर्षक हूँ। धन को प्रेम करें। धन को एक बुराई के रूप में देखने के बजाय उसे एक उपकरण के रूप में देखें जो आपको अच्छा करने और दूसरों की मदद करने में सक्षम बनाता है। धन के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं। डर को दूर करें। धन की कमी के डर को दूर करें। विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपको हमेशा प्रदान करेगा। 3. रिश्ते और प्रेम। आदर्श साथी को आकर्षित करना। अपने आदर्श साथी के गुणों की कल्पना करें और महसूस करें कि आप पहले से ही उनके साथ हैं। अपने अवचेतन मन में एक स्पष्ट मानसिक छाप बनाएं कि आप किस तरह का रिश्ता चाहते हैं। आत्म प्रेम। दूसरों से प्यार आकर्षित करने से पहले खुद से प्यार करना सीखें। आपका अवचेतन मन आपके आत्म मूल्य के विचारों को प्रतिबिंबित करेगा। दूसरों के प्रति विचार। अपने अवचेतन मन का उपयोग दूसरों के प्रति अपने विचारों को बदलने के लिए करें। यदि आप किसी के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें प्रतिबिंबित करेगा। दूसरों को प्रेम, सद्भाव और समझ के साथ देखने से आपके संबंध बेहतर होते हैं। क्षमा की शक्ति। दूसरों को क्षमा करना और स्वयं को क्षमा करना महत्वपूर्ण है। आक्रोश और कड़वाहट नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपको खुशी और अच्छे रिश्तों से दूर रखती हैं। क्षमा करने से आप अपने अवचेतन मन को मुक्त करते हैं और इसे सकारात्मक अनुभवों के लिए खोलते हैं। 4. सफलता और लक्ष्य प्राप्ति। सफलता की मानसिकता। सफलता का विचार अवचेतन मन में दृढ़ता से बैठा होना चाहिए। अपनी सफलता की कल्पना करें, इसे महसूस करें और विश्वास करें कि यह पहले से ही आपकी है। स्पष्ट लक्ष्य। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और सटीक रूप से परिभाषित करें। आपका अवचेतन मन तभी काम कर सकता है जब उसे पता हो कि आप क्या चाहते हैं। दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। संदेह या भय को अपने मन में प्रवेश न करने दें। परीक्षा में सफलता। यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो खुद को परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए और अच्छे अंक प्राप्त करते हुए देखें। अपनी सफलता के लिए कृतज्ञता महसूस करें। 5. डर और चिंता पर काबू पाना। डर एक विचार है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि डर केवल एक विचार है, एक नकारात्मक विचार जिसे हमने अपने अवचेतन मन में बैठने दिया है। विश्वास के साथ डर को बदलें। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका विश्वास के साथ उसे बदलना है। जिस बात का आपको डर है उसके विपरीत परिणाम की कल्पना करें और उस पर विश्वास करें। शांत और शांत रहें। डर या चिंता की स्थिति में अपने आप को शांत करने के लिए गहरी सांस लें और दोहराएं, मैं शांत और शांत हूँ। मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धि मुझे मार्गदर्शन दे रही है। भाग 4. अवचेतन मन के साथ काम करने में आने वाली चुनौतियां और समाधान। डॉक्टर मर्फी उन संभावित चुनौतियों को भी संबोधित करते हैं जो लोगों को अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करते समय सामना करनी पड़ सकती हैं। 1. संदेह और नकारात्मकता। चेतन मन का विरोध। चेतन मन अपनी आलोचनात्मक प्रकृति के कारण अक्सर अवचेतन मन में डाले जा रहे नए सकारात्मक विचारों का विरोध करता है। यह पुराने परिचित विचारों और विश्वासों से चिपके रहना चाहता है। समाधान। दृढ़ता, दोहराव और विश्वास। लगातार सकारात्मक विचारों को दोहराते रहें, भले ही चेतन मन शुरू में उन पर विश्वास न करे। अंततः अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेगा। 2. जल्दबाजी और अधीरता। परिणामों का समय अवचेतन मन के काम करने का अपना समय होता है। कुछ इच्छाएं तुरंत प्रकट हो सकती हैं जबकि अन्य को अधिक समय लग सकता है। अधीरता या संदेह से प्रक्रिया बाधित हो सकती है। समाधान। धैर्य रखें और विश्वास रखें कि आपकी इच्छा प्रकट हो रही है। अपनी इच्छा को ब्रह्मांड को सौंप दें और परिणामों को बहुत अधिक नियंत्रित करने की कोशिश न करें। 3. संघर्ष और विपरीतता। आंतरिक संघर्ष। कभी कभी व्यक्ति अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष का अनुभव कर सकते हैं। चेतन मन एक चीज चाहता है लेकिन अवचेतन मन में इसके विपरीत विश्वास बैठे हुए हैं। समाधान। लगातार सकारात्मक विचारों और कल्पनाओं के साथ अवचेतन मन को फिर से प्रशिक्षित करें। यह एक बगीचे से खरपतवार निकालने और उसकी जगह फूल लगाने जैसा है। 4. दूसरों का प्रभाव। नकारात्मक सुझाव। दूसरों के नकारात्मक सुझावों या आलोचनाओं को अपने अवचेतन मन में प्रवेश न करने दें। समाधान। अपनी मानसिक स्वच्छता का ध्यान रखें। नकारात्मक प्रभावों से बचें और खुद को सकारात्मक लोगों और विचारों से घेरें। भाग 5. एक शक्तिशाली निष्कर्ष। डॉक्टर मर्फी अपनी पुस्तक का समापन इस सशक्त संदेश के साथ करते हैं कि हम सभी के पास अपने जीवन को बनाने की शक्ति है। नियति के निर्माता हम अपने भाग्य के शिकार नहीं हैं बल्कि उसके निर्माता हैं। हमारे भीतर ही वो शक्ति है जो हमारे जीवन को अपनी इच्छानुसार आकार दे सकती है। ज्ञान और अभ्यास। अवचेतन मन की शक्ति का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसे लगातार अभ्यास में लाना महत्वपूर्ण है। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे मजबूत करने के लिए नियमित कसरत की आवश्यकता होती है। निरंतर विकास। यह एक आजीवन प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम अपने अवचेतन मन को बेहतर ढंग से समझते और उसका उपयोग करना सीखते हैं, हम अपने जीवन को लगातार बेहतर बनाते जाते हैं।
जीवन का उद्देश्य। यह पुस्तक हमें यह भी संकेत देती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि का अनुभव करना है और हमारा अवचेतन मन हमें ऐसा करने में मदद करने के लिए यहाँ है। अंतिम विचार, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड केवल एक स्व सहायता पुस्तक से कहीं अधिक है। यह एक गहरा आध्यात्मिक कार्य है जो बताता है कि मनुष्य के भीतर एक असीम शक्ति निवास करती है जो उसे हर चुनौती का सामना करने और हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम बनाती है। डॉक्टर मर्फी ने जटिल अवधारणाओं को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे ये पुस्तक सभी के लिए सुलभ हो गई है। यदि आप अपने जीवन में वास्तविक और स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए एक अमूल्य संसाधन है। इसे पढ़ें, इसके सिद्धांतों पर चिंतन करें और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप अपने भीतर के जादुई जिन्न को जगाएंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदल देंगे। आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके लिए इंतजार कर रही है, आपको बस इसे अनलॉक करना है।